क्या आईपीओ है? ये तो सच में सर ऐसा लग रहा है ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखिए कि क्या आईपीओ है ये। बीसीसीएल की मैं बात कर रहा हूँ, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, जो कि कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है। ये 9 तारीख को खुलना है सर, और उससे पहले ही आप देखिए तो इसको लेकर ना एक्टिविटी या फिर जो बज़ है ना वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुका है। प्राइस बैंड अपने आप में अट्रैक्टिव काफ़ी ज़्यादा है, 21 से 23 रुपये का प्राइस बैंड है सर। 46.5 करोड़ शेयर ये इसमें इशू करेंगे। 10% के आसपास हिस्सा कोल इंडिया इसमें बेच रही है। कोल इंडिया की ये सब्सिडरी कंपनी है। 1071 करोड़ का ये इशू है, जो कि पूरी तरह से ओएफएस है। इसमें फ्रेश इशू वाला कोई पार्ट नहीं, कंपनी के पास कोई पैसा नहीं आ रहा है। लेकिन ग्रे मार्केट उत्साहित है सर। 14 रुपये के आसपास का अभी भी ग्रे मार्केट है, प्रीमियम है। 23 रुपये वाला ये 37 रुपये के आसपास लिस्ट हो सकता है। ये एक समय बढ़कर 16 साढ़े 16 रुपये भी पहुंच गया था। अभी कुछ 14 रुपये के आसपास का प्रीमियम है सर इसमें। सर आपने इस कंपनी को आई एम श्योर पढ़ा होगा। कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है। 5% के आसपास कंट्रीब्यूट करते हैं उनके पूरे अगर आप जो कोयला निकालते हैं ये उसमें शेयर जो है इनका। तो सर बीसीसीएल में आपके हिसाब से फंडामेंटली जाना चाहिए किसी को? जी जी। बीसीसीएल में एटलीस्ट आपको लिस्टिंग गेन के लिए भी जाना चाहिए, प्लस अगर आप चाहो तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हो। अच्छा, क्या अपसाइड की बढ़िया लग गुंजाइश रहा है सर समझ ये रहे स्टॉक, हैं? कोल इंडिया का ये स्टॉक है, बढ़िया लग रहा है। एंड मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के बेसिस पे भी ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए आने वाले टाइम पे। क्या टारगेट्स आप लेके चल रहे हैं सर? अभी तो सर जो लिस्टिंग प्राइस है वो काफी अच्छा लग रहा है, 37 रुपए। वहां पर मैं प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगा। उसके बाद एक बार 2-3 महीना सेटल डाउन हो जाए, उसके बाद वापस स्टॉक में हाथ लगाएंगे। अदरवाइज स्टॉप लॉस अपना कॉस्ट टू कॉस्ट लगा लीजिए। जो आईपीओ प्राइस है उसमें जो 24-23 रुपए है उसके पास। एंड उसके बाद अगर ये मूव आता रहे तो उसको एंजॉय करें। अच्छा, तो जो चाहे तो एक बार जो जितना गेन दिख रहा है वो लेकर निकल जाएं। अगर सर लंबा होल्ड करते हैं तो फिर उस केस में क्या टारगेट हो सकते हैं? तो उस केस में सर मुझे लगता है 70 रुपए भी जा सकता है स्टॉक। हाँ, मैं सर यही पूछना चाह रहा था। कल भी इनफैक्ट ना मैं यही बात कर रहा था। ये टाइमिंग भी ना एक तरह से इत्तेफाक है। आईआरएफसी की याद नहीं आती सर आपको? जनवरी 2021 में 25 से 26 रुपए का प्राइस बैंड था उसका, और उसने किस तरह जी से थोड़ा सा ठहराव लेने के बाद, थोड़ा वेट कराने के बाद किस तरह से निवेशकों का पैसा बनाया। आईआरएफसी का चार्ट दिखाइए एक बार आप, उसमें ना 5 साल का चार्ट लगा दीजिए, तो उसमें आपको दिख जाएगा कि यही समय था सर। ये जनवरी के आसपास का ही समय था, जनवरी 2021, 5 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए प्राइस कहाँ हुआ करता था और कहाँ पहुँच गया सर। 25-26 रुपये वाला, जो 26 रुपये पे इनका प्राइस सेट हुआ था इशू प्राइस, वो भाव हमने कहाँ तक जाता हुआ देखा है। तो कुछ सर आप 70 रुपये के आसपास की बात कर रहे हैं इसमें बीसीसीएल में। क्या हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ यहाँ पर भी लागू होगा और आईआरएफसी जैसे रिटर्न्स बनेंगे, जो एक समय 150 रुपये भी चला गया था 26 रुपये वाला? जा सकता है, पर एक बार आ जाए उसके बाद एक बार फंडामेंटल पूरी तरह से रिसर्च कर लें, उसके बाद बात करेंगे। और अभी लग रहा है 70 रुपीज जा सकता है। आप अच्छा, 70 रुपये। जो 70 का कॉन्फिडेंस मतलब ये लेवल हो है गया सर, सर। मैं काउंट 70, करूं तो 6-6 साढ़े 6। हाँ 70 का मतलब ये हो गया सर 3 गुना इशू प्राइस से। जी जी। ठीक है, तो लिस्टिंग पहली बात तो मिल जाए, अप्लाई अगर आप करेंगे तो अगर मिल जाए तो लिस्टिंग गेन पे चाहे तो जो लिस्टिंग गेन मिल रहा है मुनाफा लेके निकल जाए। और लंबी अवधि के लिए अगर आप होल्ड करते हैं तो 70 रुपये तक भी ये स्टॉक जाता है, वो देख सकते हैं। यानी कि इशू प्राइस से स्टॉक 3 गुना तक हो सकता है। तो ज़बरदस्त मूव आने की तैयारी है इस आईपीओ में। जैसा ग्रे मार्केट भी इंडिकेट कर रहा है, उतने ही बुलिश आपको लोकेश जी भी नजर आ रहे हैं। और जितने भी एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे भी हमारी बातचीत हुई है, वो यही कह रहे हैं इसमें पैसा बन सकता है। ज़रूर इसमें आपको अप्लाई करके चलना चाहिए। चलिए ठीक है, इसके अलावा कुछ सवाल जो हमारे पास पहुंचे सर, एक टाटा कैपिटल को लेकर बड़े सवाल आ रहे हैं। एक कंसोलिडेशन का फेज़ हमने देखा, शायद इसमें एक आईपीओ बेस बन चुका है, उसकी पुष्टि आप कीजिएगा। तो लंबी अवधि के लिए सर जतिन जी पूछ रहे हैं कि इन लेवल्स पर क्या लंबी अवधि के लिए टाटा कैपिटल को खरीद सकते हैं? तो लंबी अवधि तो बोलना मुश्किल है, बट मेरे हिसाब से स्टॉक को अभी तो लेना चाहिए। हम्म। स्टॉप लॉस छोटा सा रखे 335-340 का। जिस तरह से मूव है ये 440-450 तक जाने के लिए तैयार हो रहा है। 440-450 कितनी समय में सर? तो शॉर्ट टर्म में की बात कर रहा हूँ सर, 1.5 से 3 महीने के अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो छोटी अवधि में ही 440 से 450 तक के लेवल्स टाटा कैपिटल में आ सकते हैं। लंबी अवधि का पता नहीं, लेकिन हाँ छोटी अवधि के लिए आप जरूर इसमें खरीदारी करिए जतिन जी। 450-500 रुपये तक के लेवल्स इसमें आ जाएंगे। अच्छा, एक आईपीओ सर टेनेको क्लीन एयर, टेनेको, अगर आपने देखा हो 460 रुपये के रेट पर अतुल सोम जी का सवाल आया है कि कह रहे हैं कि मेरे पास 37 शेयर हैं। ऑब्वियसली इनको आईपीओ में मिला होगा ये लॉट साइज के हिसाब से।
कह रहे हैं कि अब क्या करूं सर, 460 वाला लिया था, 535 हुआ है, गेन हो रहा है, क्या इसमें सर लंबी अवधि में पैसा बड़ा बनेगा या फिर मुनाफा वसूली करके निकल जाना चाहिए इनको? तो फंडामेंटल मैं इसका ट्रैक करता नहीं हूँ, बट आपको स्टॉप लॉस जरूर बता सकता हूँ। आपको स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए 510 रुपए का। अगर 510 रुपए जब तक होल्ड है तब तक ये स्टॉक में होल्ड रखा जा सकता है। अब हम्म, आप जो एक दो दिन का करेक्शन आपको दिख रहा है वो वापस अप मूव में बदल सकता है। अच्छा ठीक है। एक स्टॉक और ले रहा हूँ सर, गंधार ऑयल रिफाइनरी, 320 से 120 पर चला गया था सर, अभी 176 के आसपास चल रहा है, कह रहे हैं 283 रुपये पर ख़रीदा था और अभी 1600 शेयर हैं एवरेज करके सर, इनके पास 1600 शेयर हैं और ये कह रहे हैं कि क्या करें, 2 साल से रखा हुआ है, इसमें अब हमें एडवाइस क्या करेंगे आप? तो 320 वाला सर 120 भी हुआ, लोअर लेवल से रिकवर हुआ, अब ये खरीदते 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 1600 क्वांटिटी होगी सर इनके पास। सर एक तो राय मेरी ये है हमेशा के लिए, सब दर्शकों के लिए, डाउन साइड में एवरेज ना करें। आप बहुत सारी बड़ी बड़ी गलती से बच जाएंगे। हम्म शेयर सस्ता हो गया एवरेज करे, बहुत महंगा हो गया तो डाउन साइड में एवरेज करके, जैसे एक क्लाइंट अभी हमने बात की थी प्रीमियर एक्सक्लूसिव में, जो 640 में खरीदा, 540 में खरीद लेंगे तो 600 का मेरा भाव हो जाएगा, तो वो आ जाएगा तो मैं निकल जाऊंगी। तो अगर वो नहीं आया तो आपका लॉस और बढ़ सकता है। तो एवरेज आउट डाउन साइड में ना करें। झुनझुनवाला साहब जो थे, राकेश जी, वो हमेशा बोलते थे मैं हमेशा ऊपर की तरफ एवरेज करता हूँ, नीचे की तरफ कभी नहीं करता। और हम्म यही चीज मैं भी मानता हूँ और मैं भी फॉलो करता हूँ। तो डाउन साइड में एवरेज नहीं करता, अप साइड में करें। अब इस स्टॉक की मैं बात करूं तो ये स्टॉक अच्छा लग रहा है सर। हुआ क्या है, लास्ट 5-7 साल में ना ग्रीन एनर्जी का थीम इतना चला, जो ऑयल रिफाइनरी के ऊपर कोई फोकस था ही नहीं कोई भी कंपनी में, नया हम्म कैपेक्स हुआ नहीं। इस वजह से क्या हुआ, रिफाइनरी के जितने भी स्टॉक्स हैं, चाहे वो चेन्नई पेट्रो हो, चाहे वो एमआरपीएल हो, चाहे वो गांधार ऑयल हो, यहाँ पर मूवमेंट नहीं दिखा और डाउन साइड ट्रेंड दिखा। मगर अब हम्म जाके समझ में आ रहा है ग्रीन एनर्जी के साथ साथ ऑयल एंड गैस का भी अभी टाइम खत्म नहीं हुआ और वो भी चलेगा आने वाले बहुत सालों तक। तो हम्म वापस कैपेक्स होना स्टार्ट हुआ है, तो गांधार के लिए मुझे लगता है अच्छा हो सकता है। अभी के लिए चार्ट में अच्छा लग रहा है। 146 के करीब का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करे। मेरे हम्म हिसाब से आपको जिस तरह से मूव है 200 210 15 तक तो शॉर्ट टर्म में आ सकता है। 210 215 स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? सर स्टॉप लॉस बताया मैंने सर 146 के करीब। 146 ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, ऊपर में छोटी अवधि में 210 215 तक जा सकता है, तो फिलहाल के लिए आप होल्ड कीजिए, ज़्यादा बेटर है। अच्छा सर, एक हाल ही में आईपीओ आया था फुजियामा पावर करके, यूटीएल सोलर जिसको हम बोलते हैं, इसमें आईपीओ बेस बन गया है क्या? जयश्री जी पूछ रहे हैं। एक सेकंड और कीजिएगा सर। FUJI, कौन सा शेयर बता रहे हो सर? FUJI, फूजी। फुजियामा पावर सर, फुजियामा पावर सिस्टम्स, यूटीएल सोलर इनका ब्रांड है सर एक। जी। फूजियामा सर अपने आईपीओ के दिन के प्राइस को अभी क्रॉस नहीं कर पाया है। हम्म एंड वो था सर 230 रुपए का हाई। जब तक 230 नहीं निकलेगा तब तक साइडवेज टू नेगेटिव रहना चाहिए। अभी हम्म। पॉजिटिव है, नीचे के लेवल से 196 से 223 आया है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है 230 का। 230 का वेट एंड वॉच रखें, वो निकलेगा उसके बाद ही इसमें क्लैरिटी से आप मूव आ सकता है। अच्छा ठीक है। एक ना सर एरिस इंफ्रा है, इसका मैं आईपीओ का प्राइस देख रहा हूँ। एरिस इंफ्रा का प्राइस था सर 222 रुपये का, और हमारे एक दर्शक हैं जो कह रहे हैं अंजनी सिंह जी कि 222 वाला सर कह रहे हैं कि एवरेज कर करके मेरे पास अब 284 शेयर हो गए और मैं दाम लेकर आ गया हूँ 183 रुपये पर, और स्टॉक आ गया सर 129 रुपये पर, अब क्या करें? तो और भी एवरेज कीजिए, घर बेच दीजिए, बार बेच दीजिए, एवरेज करते रहिए। नहीं नहीं सर, ऐसे मत करिए। मैं गाइड सही कीजिए में सर मुझे। सर सर बहुत दुख लगता है मुझे जब दुखी लोग तो रिटेल इन्वेस्टर। सर, दुख तो लगता है, लेकिन क्या करें सर, अब तरीका क्या है? बार बार बोलते स्टॉप लॉस रखना चाहिए। सर नहीं सर, स्टॉप लॉस की बात नहीं है सर, आप स्टॉप लॉस ना भी रखें, एवरेज ना करें। मैं आपको सर एक स्टोरी सर बता चुका हूं एक बार। हाँ। सर आपका लॉस शायद आपने 100 शेयर लिया होगा या 50 लिया होगा, लॉस हो रहा था 2,000 रुपये। वो 2,000 बचाने के चक्कर में आपने 20,000 और लॉस कर दिए एवरेज करके। हम्म हम्म वो नहीं होना चाहिए। अब 2,000 लॉस हो रहा है, उस 2,000 को लेके बैठे, कोई बात नहीं। हम्म आपको बेचना नहीं है, आपको अच्छा लग रहा है स्टॉक, कोई बात नहीं। आप उसको लेके बैठे, 2-2,500 4,000 जो भी लॉस हो रहा है वो ही हो रहा है जो आपने लगाया है। उसको हम्म पैसा और डाल के और आपका रिस्क और बढ़ जाता है। हम्म आपने पहला मान लीजिए 15,000 लगाए थे, आपका 2,000 लॉस हो रहा था, आप 15,000 और लगा दिए और नीचे आ गया स्टॉक,
तो जो दूसरी बार पैसा लगा है वो भी आपका डाउन साइड में जा रहा है। प्लीज ऐसा ना करें, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ। डाउन साइड स्टॉक पे तो अवॉइड ही करें। अगर आपने किसी वजह से ले लिया और निकल नहीं पा रहे हैं, एवरेज आउट ना करें प्लीज, चाहे वो जितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो। परफेक्ट है। तो एवरेज करने की गलती ना करें, भले ही लॉस हो रहा हो तो आप अपने लॉस को और मत बढ़ाइए और मत एग्जैजरेट कीजिए। सर इनके लिए राय क्या है? अब 183 पर इनका भाव आ गया। सर 120 का स्टॉप लॉस मैं बोल रहा हूं, पर लगाएंगे नहीं ये, पर नया एवरेज ना करें प्लीज। ठीक है, ओके। 120 रुपये का स्टॉप लॉस का अब आपके पास लेवल आ गया, जो होना था वो तो हो गया। अंजनी सिंह जी, 120 रुपये का स्टॉप लॉस प्लीज़ लगा लीजिएगा। अब आपके ट्रेड पर 9 रुपये नीचे बनता है वो, इस लेवल को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। वाह, क्या आईपीओ है।